छोटे प्रदेश से बड़े मैदान में धामी भरेंगे हुंकार। टॉप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी का नाम। यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में करेंगे प्रचार। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत योगी आदित्यनाथ की डिमांड और जल्द उत्तराखंड में होगी बड़ी रैलियां। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने फिर जारी किया समन। नानक माता साहब गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार, मचा हड़कंप। 1 अप्रैल से और कटेगी आम आदमी की जेब। महंगा होगा सफर, खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। और आज शाम से करवट बदल सकता है मौसम। अगले 3 दिन चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग अब पूरी तरह से जुटा हुआ है तैयारियों में। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा है कि उत्तराखंड में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 79,000 दिव्यांग मतदाता हैं। इसके साथ ही सभी मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने इस दौरान कहा है कि उत्तराखंड में 11,729 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 79,000 दिव्यांग वोटर्स हैं और सभी मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं राज्य में और इसके साथ ही साथ सभी मतदाताओं के लिए डाक मत जो पत्र है उसकी सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयार है और हर मतदाता पर भी नजर है और सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए तो सुविधाओं को लेकर निर्वाचन आयोग भी सख्त नजर आ रहा है। मतदान केंद्र में भी मूलभूत जो सुविधा है उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के भी साफ तौर पर निर्वाचन अधिकारी की ओर से बताया जा रहा है और जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनको भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर 79,000 के लगभग मतदाता हैं दिव्यांग और सभी मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। और लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में इस बार कुल 63 नामांकन दाखिल हुए हैं और अंतिम दिन सर्वाधिक यानी कि 37 नामांकन हुए। नामांकन के अंतिम दिन पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी शामिल हैं। इनके अलावा नामांकन कराने वालों में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, बसपा उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद और कासमी के साथ ही साथ अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के प्रदीप टमटा शामिल हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च को नाम वापसी के बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि
उत्तराखंड में अब तक कुल 63 प्रत्याशियों ने नामांकन पूरे किए हैं और इसके तहत टिहरी लोकसभा सीट में 11, पौड़ी में 13 और अल्मोड़ा में 8, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में 10 जबकि हरिद्वार में 21 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। लोकसभावार आंकड़े अभी प्राप्त हुए हैं क्योंकि लेकिन अभी कुछ जनपदों में कार्रवाई चल रही है, इसलिए अंतिम आंकड़े मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप फिर भी अगर अभी तक की जो जानकारी है अगर मैं साझा करना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा। टिहरी में जो अभी तक का सूचना प्राप्त हुआ उसमें 11 नामांकन प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। पौड़ी में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। अल्मोड़ा में 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किया है। नैनीताल अल्मोड़ा में 8, नैनीताल उधमसिंहनगर लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। हरिद्वार में यह संख्या 21 है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे धन बल के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने करारा जवाब दिया। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है, इसलिए वह भाजपा पर इस तरह के आरोप लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन के दिन उमड़ी हजारों की भीड़ बताती है कि भाजपा की चारों ओर लहर है। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जिस प्रकार का अपार समर्थन जो है कि अनिल बलूनी जी को पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मिल रहा है और देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो काम हुए हैं उन विकास को लेकर एक बड़े विजन के साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है और विकसित गढ़वाल, विकसित उत्तराखंड और आने वाला दशक जो कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा और जनता के लिए जो काम किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार का जनता का रुझान पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कल हमारा नामांकन था, ऐसा जनसमूह अपार जनसंख्या जो है कि उनको समर्थन के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है कि कल पौड़ी उनके नामांकन पर वहाँ पहुंची थी। और पौड़ी जिले के तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव से एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा महिला से रेप किए जाने का मामला सामने आया। राजस्व पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला द्वारा दी गई तहरीर में 25 मार्च होली के दिन महिला बकरी चराने के लिए जंगल गई हुई थी और वीरान जगह पर महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार कर देने वाली शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया और महिला के गले से चेन लूटकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। नायब तहसीलदार हरेंद्र खत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि बलात्कार, लूट, जान से मारने का प्रयास करने व जान माल की धमकी देने के मामले में संबंधित धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बताया है कि महिला का मेडिकल भी करवा लिया गया है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित किया जा रहा है। पट्टी खारसी 3 का मामला था और पीड़िता की शिकायत पर जो है मामला पंजीकृत किया गया 376, 392, 307, 506 और IT एक्ट 66E में और तुरंत कार्रवाई की गई और उसके बाद रेगुलर पुलिस को जो है मामला आज हस्तांतरित हो चुका है। पत्रावली उनके सुपुर्द की जा चुकी है। अग्रिम कार्रवाई जो है रेगुलर पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्थिति खराब थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कमर में चोट लगी थी, वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। उनका जो है हम लोग उनसे पूछताछ करने उनको ग्राम में ही गए, उनके मामला पंजीकृत किया, उनको एडमिट करवाया, उनकी मेडिकल जांच करवाई गई है। भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 44 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के 3 लोकसभा प्रत्याशियों और
सभी कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया है कि अगले कुछ ही दिनों में अब स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार अभियान शुरू करेंगे और इसके तहत जल्द ही रैलियों के स्थान तय करने के बाद स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अब आधा महीने के करीब ही समय शेष रह गया है और ऐसे में जल्द स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हो जाएंगे। बीसी है नहीं, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने सभाओं का क्रम शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान समेत एक लंबी फेरिस्त है जो लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों पर बड़ी जनसभाओं के कार्यक्रम करने वाले हैं। और पुलिस मुख्यालय देहरादून में गृह सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दे से गृह सचिव दिलीप जावलकर को अवगत कराया। वहीं गृह सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव सकुशल संपन्न कराने में सभी विभागों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर चुनाव संपन्न कराने में अपना सहयोग दें। सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखें और सोशल मीडिया पर प्रसारित कानून व्यवस्था, चुनाव आदि संवेदनशील पोस्टों, फेक न्यूज की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और भ्रामक पोस्ट के तत्काल खंडन की कार्रवाई भी की जाए। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले की नानकमत्ता में देखा जा रहा है कि कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह को मोटरसाइकिल से आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें खटीमा के अस्पताल पहुंचाया गया और जहां उनकी मृत्यु हो गई। कार सेवा डेरा प्रमुख नानकमत्ता बाबा तरसेम सिंह को मोटरसाइकिल से आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को इलाज के लिए खटीमा के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई और अस्पताल में तरसेम सिंह को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हमलावरों का पता नहीं चल पाया है और जो हमलावर है उनकी पहचान जानने के लिए एसटीएफ को लगाया गया है और इस घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है। वही मौके पर एसएसपी मंजूनाथ टीसी सहित कई अधिकारी पहुंच गए और साथ ही बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो जबकि कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन वहीं उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि राज्य के
5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। और दरअसल भाजपा ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं, जिसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजा हुआ है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। भाजपा कांग्रेस इस चुनावी दंगल में आमने सामने है। वहीं भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनावी नतीजों से पहले उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। दरअसल भाजपा ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं, जिसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर संदेश साफ कर दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है। अनिल बलूनी के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अजय टम्टा के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार के उम्र के लोगों के साथ, कुछ अनुभव भी साथ चलेगा, कुछ युवा भी साथ चलेगा, सबका सम्मिश्रण होता है। तो उस सम्मिश्रण के हिसाब से हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कल हमारे तीरथ सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों कल अनिल बलूनी जी के नामांकन में थे। तो घर कौन बैठा हुआ है? कौन घर बैठा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। बीजेपी तो जब भी कोई चुनाव आता है हम बताएगा, और हम आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से। और हम विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद हैं उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएगी। ये मुद्दे क्या हैं आपके जो जनता के बीच लेकर आप जाएंगे? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज भी वही मुद्दे अपनी जगह जीवंत हैं। उनका समाधान हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया, पर फिर भी उनका काम बाकी है। रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो उन मुद्दों पे हम काम करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने आराम देकर उनकी जगह हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में देखें तो भाजपा में इस समय 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनमें से 5 के पास संगठन का फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं है। इसके तहत उम्रदराज मेजर जनरल बीसी खंडूरी स्वास्थ्य कारणों से मुख्य धारा की राजनीति से काफी दूर हैं, जबकि पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी आराम पर हैं। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी केवल पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तक ही सीमित हैं। वहीं डॉक्टर निशंक और तीरथ सिंह रावत का अभी काफी राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है, लेकिन संगठन के भीतर वापसी करने के लिए उन्हें अब काफी पसीना बहाना होगा। जबकि उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो बदलते दौर के साथ कांग्रेस में भी दूसरी पांत के नेताओं में विश्वास जाग रहा है। पार्टी ने इस बार फिर परिचित चेहरों की जगह उन चेहरों पर दांव लगाया है जिनमें पार्टी भविष्य की संभावनाएं देख रही है। इसके तहत गणेश गोदियाल, प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि ये नए चेहरे तो हैं, लेकिन उतने अनुभवी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको दरकिनार कर दिया है। क्या कारण है? ये पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको दरकिनार करने का क्या कारण है? ये साफ है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता ने उनको नकार दिया। अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि होती, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में कोई काम ही नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उन्हें मालूम है कि अगर उनको लेकर हम आएंगे चुनाव में, उनको टिकट देंगे तो जनता उनको दरकिनार कर देगी। अगर पिछले 2 महीने के एपिसोड देखें तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से
पार्टी जिनको लड़ाना चाहती थी, जो उनके जनता की बीच में चेहरे नजर आते थे कि साहब टिहरी से फलां व्यक्ति लड़ेंगे, हरिद्वार से फलां लड़ेंगे, पौड़ी से फलां लड़ेंगे, उन सारे लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो झगड़े थे, उन झगड़ों ने कांग्रेस में जो निष्ठावान लोग थे, कांग्रेस में जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग थे, कांग्रेस में जो लंबे समय से कांग्रेस को जीवित रखने के लिए काम कर रहे थे, उन सब ने अपमानित महसूस करके संगठन की गतिविधि से कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा में से 6 से 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े, और ऐसे ही पौड़ी विधानसभा में भी करीबन 6-7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अल्मोड़ा लोकसभा में, नैनीताल में, हरिद्वार में, सब जगह से लोगों ने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आकर के ये संकल्पित हुए कि हमने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं बदलते दौर के साथ देखने को मिल रहा है कि भाजपा ने एकाएक अपने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आराम करने के लिए घर बैठा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये 5 पूर्व मुख्यमंत्री किसी कार्य के लिए नहीं है? क्या कांग्रेस में बदलते दौर के साथ दूसरी पांत के नेताओं में भी विश्वास जाग रहा है? देखना होगा। भाजपा कांग्रेस को नए समीकरण का क्या कुछ लाभ देखने को मिल रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। भाजपा ने प्रदेश की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवा लिए हैं। इसके बाद अब आगे की चुनावी रणनीति बनाई गई है, जिसमें उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का दौरा होगा और जिसकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जो भाजपा के उत्तराखंड में हैट्रिक को सुनिश्चित करेंगे। स्टार प्रचारकों को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि 40 स्टार प्रचारक में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसके साथ ही मुख्यमंत्री व राज्य कैबिनेट की बैठक के इसके साथ ही सभाएं और सभी लोकसभा क्षेत्र में होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बैठक और सभाओं में सभी वर्ग, चिकित्सक, एडवोकेट, युवा, महिला, किसान सभी को साथ में लेकर चलेंगे। वहीं कांग्रेस भी चुनावी माहौल को अपनी ओर मोड़ने के लिए जल्द ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी। स्वाभाविक रूप से 40 स्टार प्रचारक हैं, तो उसमें केंद्र के नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, सभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी का उसमें उपयोग होगा। हमारे जहां केंद्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं होंगी, वहीं हमारे प्रदेश के नेताओं की विधानसभा स्तर की सभाएं होंगी, हमारे विधायकों की, सांसदों की शक्ति केंद्र की सभाएं होंगी। इस प्रकार से बड़ी व्यापक संख्या में हम सभाएं भी करेंगे और इंडोर मीटिंग्स भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली है, क्योंकि जो हमारे भौगोलिक स्थिति है प्रदेश की और जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, जैसे कि हम कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो हमारे उधम सिंह नगर क्षेत्र है, हमारा हरिद्वार का क्षेत्र है, हमने जो हमारे किसान नेता हमने उनको भी मांगा है, और जो हमारे अन्य क्षेत्र है जहाँ पे युवाओं का अच्छा प्रभाव है, तो हमने युवा नेताओं को भी मांगा है। पार्टी इन सारे बातों पे विचार कर रही है। निश्चित तौर पे हमारे स्टार प्रचारकों की सूची एक आधे दिन में हमको मिल जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।